हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का अगला चैप्टर जो आपने कहा, हाँ बहुत सारा मैसेजेस देख रहा था कि सर फ्रेंचाइज एंड रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए। तो आज यही चैप्टर है। तो सबसे पहले फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? क्या जब हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस बेचने का पावर पा जाते हैं तो क्या उसे कहते हैं फ्रेंचाइज? जैसे मेरे पास है मैकडी की फ्रेंचाइज या केएफसी की फ्रेंचाइज। हाँ हाँ, वो तो है मतलब, पर आपके पॉलिटिकल साइंस में उससे कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंचाइज मतलब होता है राइट टू वोट इन एन इलेक्शन। तो आइए समझते हैं फ्रेंचाइज में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है और क्यों ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, हर एक के लिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए। और एडल्ट मतलब 18 साल या उससे ऊपर। तो जो 18 साल या उससे ऊपर है उसको वोट करने का पावर है। यह है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या कहता है ये राइट्स? ये एक तरह का आपका फंडामेंटल राइट है जो हर एडल्ट नागरिक को मिलता है। वह चाहे किसी जेंडर का हो, मतलब लड़का हो लड़की हो, कोई रेस को बिलोंग करता हो, उसके पास वेल्थ कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है वह? सब बराबर हैं वोट कास्ट करने में। इसका मतलब है एक अमीर अंबानी, हाँ हाँ मैंने जानबूझकर अमीर अंबानी बोला, अंबानी का एक वोट और हमारा और आपका, हाँ तुम्हारा और मेरा एक वोट बराबर है। तो ये है राइट टू वोट। क्लियर आ गया? मीनिंग बता दिया मैंने। हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के, हाँ इंडिया में है ये रूल। और आता है रीजन क्यों पॉपुलर है। देखिए, सबको बराबरी चाहिए, कौन झुक कर रहना चाहता है? तो आबादी मतलब पॉपुलेशन के हर व्यक्ति को उसका अधिकार चाहिए। मतलब मुझे सरकार चुनने में मेरा बात सुनी जाए, तो अगर मेरी बात सुनी जाएगी तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगा। यही इसका पर्पस है। तो क्या करना चाहते हैं? टू हैव अ इक्वल से इन द सिलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जितना अधिकार अमीर को है उतना ही अधिकार गरीब को है, तो लड़के को है तो लड़की को है। बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे चुनाव में जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसमें हर कम्युनिटी को, इवन माइनॉरिटीज को भी अपना अधिकार चुनने का, हाँ उसके पास पावर है कि वो अपने माइनॉरिटीज की कम्युनिटीज को भी चुन सकता है। भाई वोट दे देगा उसको। हाँ, जैसे आपको पता ही हमारे देश में ऐसा हो रहा है। और है इससे फायदा क्या मिलता है? इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। सर स्टेबिलिटी क्यों हो जाती है? देखिए, जब मुझे और आपको अपनी सरकार चुनने का पावर है तो हम पीसफुल रहेंगे, हम सरकार से नाराज नहीं रहेंगे। भाई चुना हमने है ना, तो इसीलिए क्या रहेगा? पीस बनी रहेगी। और अगर हमें अधिकार नहीं दिया जाएगा और कोई मेरे पर जबरदस्ती रूल करेगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे? हाँ, अनरेस्ट, झगड़ा लड़ाई करेंगे। तो देश में क्या होगा? शांति नहीं रहेगी। तो इसलिए ज्यादा बेटर क्या करें? हम लोग क्या करें? लोगों को उनकी खुद की सरकार चुनने दे दें। एक अच्छा पॉइंट यह भी है कि ह्यूमन राइट्स का भी मामला है। कहते हैं ना कि अगर इंसान को फंडामेंटल राइट्स में राइट टू वोट भी दे दिया जाए, मतलब सारे इंसानों का बराबर हक हो अपना प्रतिनिधि चुनने का, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और क्या है? शांति ही शांति हो जाएगी। इसीलिए सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आता है रिप्रेजेंटेशन, है ना? दो शब्द था, पहला फ्रेंचाइज, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन में एक मेथड है जिसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब ये क्या मतलब हुआ? देखिए, चार कैंडिडेट्स चुनाव में खड़े हुए, ए बी सी डी, ठीक है? चार लोग चुनाव में खड़े हुए, है ना, कि मुझे चुनाव लड़ना है, जीतना है। लोगों ने वोट दिया, मान लेते हैं 100% वोट पड़ गया, ठीक, सबने वोट जो देना था दे दिया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ने वोट दे दिया। जिसको मिला 30%, दूसरे को मिला 25%, तीसरे को मिला 20%, चौथे को मिला 15%। तो जब टोटल वोट काउंट किया गया, जब टोटल वोट काउंट किया गया तो वो आ रहा था 100%, ठीक है? तो जिसको ज्यादा वोट मिला, भली वो मेजॉरिटी आया कि नहीं आया, हाफ से ज्यादा आया कि नहीं आया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैक्सिमम वोट किसको मिल रहे हैं, बस उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं विनर। तो इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब है जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे
नंबर में बताऊं, अरे भाई 4 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए, एक को मिला 72,000 वोट, दूसरे को मिला 71,000 वोट, तीसरे को मिला 70,000 वोट, चौथे को मिला 60,000 वोट। तो जीतेगा कौन? जिसको हाईएस्ट वोट मिल रहे हैं 72,000। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस सिस्टम में हाफ होना, मेजॉरिटी पाना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आधे से अधिक वोट मिलेगा तो ही मैं विनर मानूंगा, नहीं नहीं नहीं। बात समझ में आ गया? ये सिस्टम हमारे इंडिया में है, बता दे रहे हैं। हमारे यहां जब चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े होते हैं और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है जीत जाता है, जिसको भी। अच्छा, ये सिस्टम सिंपल है, इजी है, और विनर के साथ बस खास बात क्या है कि विनर मे नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर मेजॉरिटी, क्योंकि वो तो मैंने कहा हाफ से ज्यादा वोट तो पा नहीं रहा है, बस ज्यादा वोट पा रहा है, बस इतना रूल है। एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसका नाम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये भी एक टाइप है रिप्रेजेंटेशन का, मतलब जितना प्रपोर्शन ऑफ वोट मिले हैं उतनी पार्लियामेंट में तुम्हें सीट मिलेगी। मतलब एक पार्टी के पास, एग्जांपल लेता हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 30% वोट्स आए हैं तो पार्लियामेंट में सीट भी कितनी होगी? 30% होगी। हमारे देश में नहीं चलता है, हमारे देश में नहीं चलता है। तो इसमें क्या खास बात है, समझ में आ गया? इसमें हर एक कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि जो लोग जिस पार्टी को जितना परसेंट पसंद करते हैं उसके कैंडिडेट उतने परसेंट ही पार्लियामेंट में जाएंगे। पर मैंने कहा हमारे देश में चलता नहीं है सिस्टम, ठीक है। फिर अब आता है वर्ड पॉलिटिकल पार्टी है क्या। आप कहेंगे बीजेपी, आप कहेंगे कांग्रेस, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है क्या? एक्चुअली में ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनकी अपनी खुद की विचारधारा है, जो काम करते हैं किसी एक पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए। इनका गवर्नमेंट बनाने का एक इरादा होता है। बस हर पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है? सरकार बनाना चाहती है, ठीक है। और इसके लिए क्या करती है? वो चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, अपने सारे बल के साथ चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। तो जितने लोग उनकी विचारधारा से जुड़ते हैं, उनकी सोच रखते हैं, उनके साथ हो जाते हैं। बात समझ आ गई? ऐसे पॉलिटिकल पावर होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है। अब पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम दुनिया में क्या क्या है? जैसे एक पार्टी सिस्टम है दुनिया में, सिंगल पार्टी सिस्टम। मतलब यहां पर पूरे देश में एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होगी। इसका मतलब, अरे तो नाम की सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है, झक मार के लोगों को वोट देना है तो उसी को देना है बस। ऐसा कहां है? चाइना में है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी। अपोजिशन के नाम पर कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। तो जहां पे एक सिंगल पार्टी होगी तो वो अकेले ही डोमिनेट करेगी, लोगों के पास भी चॉइस नहीं होगी। नाम का डेमोक्रेसी है, लोग वोट तो दे रहे हैं, चुनना तो एक ही पार्टी को, जीतना तो उसी को ही है, हारेगी कहां? हाई अकेले। समझ में आ गया? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ये सबसे अच्छा फायदा है इसका। हाँ, मेरिट क्या है इस सिस्टम का कि देखिए सरकार अस्थिर नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि 5 साल से पहले सरकार गिर जाएगी। अरे भाई, कोई है ही नहीं गिराने के लिए। बस समझे, अकेली पार्टी है। और डिसीजन भी फास्ट होगा क्योंकि किसी से सलाह नहीं करना है, किसी से मशवरा नहीं करना है, डिबेट नहीं होना है। बुराई जानते हैं क्या है? ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। बुराई क्या है? नो अपोजिशन सो नो सजेशन। अपोजिशन होता तो फ्रूटफुल सजेशन आता और हो सकता है सरकार की कमियों को लोगों को उजागर करता। तो सरकार की कमियां, सरकार की बुराइयां छिप जा रही हैं। चाइना में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। चाइना में सिंगल पार्टी रूल है। अब आता है बाई पार्टी सिस्टम। बाई मतलब दो। इसका मतलब है देश में सिर्फ 2 मेजर पार्टीज होंगी और चुनाव इन दोनों के ही लिए होगा। इसका मतलब है पीपल हैव 2 चॉइसेस, सिर्फ 2 पार्टी में से एक को चुनना है। एग्जाम्पल दूं, इंग्लैंड का एग्जाम्पल देता हूं। इंग्लैंड में है एक लेबर पार्टी और एक है, हाँ एक और पार्टी है, एक लेबर पार्टी है और एक है, शायद नाम कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ बता अमेरिका में भी 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिकन्स है। तो क्या बताना चाहते हैं? पार्टी 2 ही है, इन दोनों में से किसी एक को ही क्या मिलेगी? जीत मिलेगी। फायदा क्या है सिस्टम में? इसमें सिस्टम में फायदा है, ये सिस्टम सिंपल है। लोगों को गवर्नमेंट चुनने का अधिकार है, वोटर्स जो गवर्नमेंट चुनेंगे वो स्टेबल रहेगी,
वन ऑफ द पार्टी विल बी सेलेक्टेड, जिसकी पॉलिसीज अच्छी होंगी, जिसको लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे। अमेरिका है इसका अच्छा एग्जाम्पल, मैंने ब्रिटेन कहा, इसका एग्जाम्पल है मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया, हाँ हाँ हमारे देश की बात करो तो यहां पर क्यों है मल्टी पार्टी, मतलब एक साथ कई पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज देश को क्या कर रही है, चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं, और मेजॉरिटी पार्टी, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट्स होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसा क्यों है, इतनी सारी पार्टीज क्यों है? क्योंकि हमारे यहां डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स रिलीजन है, तो हमारे यहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वाइड 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 वैरायटी ऑफ पीपल, रिलीजन, कल्चर्स, लैंग्वेजेस हैं हमारे यहां, तो उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए इसीलिए क्या है, बहुत सारी पार्टी है, वरना सोशल जस्टिस नहीं हो पाएगा। सबको अगर सुना नहीं जाएगा, सबके मन की नहीं सुनी जाएगी, तो सरकार अस्थिर रहेगी, पीस नहीं रहेगी, हार्मनी नहीं रहेगी। इसीलिए हमारे यहां है सिंगल मल्टीपल पार्टी सिस्टम। ठीक है, यहां पर फायदा क्या है, सबको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिल रहा है, समाज के अलग अलग वर्गों को, अलग अलग पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने का मौका मिल रहा है। अब तमिलनाडु में जाएंगे तो कुछ तमिल पार्टीज होंगी, जैसे डीएमके, ये एआईडीएमके, वो जीत जाएगी। यूपी में आ जाओगे तो बसपा, नाम सुना है, बसपा या सपा, वो जीत जाएगी। या यहां पंजाब में जाओगे तो वहां अकाली दल चुनाव जीत जाएगी। तो अलग अलग राज्यों के खुद की पार्टीज हैं, वहां के लोकल पॉपुलेशन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बस यही है फायदा मल्टी पार्टी सिस्टम का, इंडिया और जर्मनी। बात समझ में आ गई? चलिए, रिक्वेस्ट करूंगा अपने पास इसको मत रखो, फ्रेंड्स को शेयर कर दो। बाय, टेक केयर।